शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन भाइयों, मेरी माताओं और बहनों, जो भी अपनी सनातन विधा में रुचि रखने वाले, सनातन को मानने वाले, अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा को जानने की जिज्ञासा रखने वाले और उनके ही बताए हुए रास्ते का अनुसरण करने वाले उन सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज एक मंत्र मैं इस नवरात्रि के पर्व के अवसर पर आप लोगों को दे रहा हूं। जो लोग बहुत अच्छे साधक हैं या कुछ लोग साधना में लगे हुए हैं, कुछ लोग साधना के बारे में विचार कर रहे हैं और कुछ लोगों को कुछ प्राप्ति अनुभव हो भी चुका है, मैं सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आज का मात्र 3 बीज मंत्रों का मंत्र है, 3 अक्षरों का सिर्फ। इस साधना को करने से पहले आप ब्रह्मचर्य में परिपक्व हो जाइए, गाय के घी का इंतजाम कर लीजिए, गाय का ही दूध मिल जाए सबसे उत्तम। क्यों कि ये एक अनमोल खजाना आपको मैं दे रहा हूं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जो डरा सो मरा है लक्ष्मी जी का प्रयोग। मैं स्पष्ट अपने वीडियो में पहले ही बताए दे रहा हूं कि जो डरा सो मरा। इसमें अगर आप 2 वक्त भोजन करते हो तो भोजन नहीं चलता है, आपको खीर का भोजन करना पड़ेगा, केवल खीर का। गाय के दूध की बनी हुई खीर आपको चाहिए। दूसरी चीज ये, खीर से ही हवन होगा। गाय के दूध की खीर गाढ़ी गाढ़ी बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिलाइए और अग्नि को भली प्रकार से प्रज्वलित करें और आहुति दें। मंत्र में इतना बोल रहा हूं, छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमः। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो हृदय से मजबूत व्यक्ति हो वही करे इसको। अगर 2 वक्त आप खीर का भोजन करोगे तो दोनों वक्त आपको हवन करना पड़ेगा। भोजन का समय एक रहता है। इसमें पहले खीर को बना करके, गाढ़ी खीर को बनाया जाता है, थोड़ा गाय का घी मिला लिया जाता है, फिर इसी मंत्र को पढ़ते हुए सबसे पहले आहुति डाली जाती है। इसके बाद इस मंत्र का जाप शुरू होता है। फिर तुम चाहे 100 माला करो, चाहे 200 माला कर ले जाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन सबसे पहले आहुति आपको देना जरूरी है। प्रथम ही आहुति लगेगी, हर मंत्र के साथ में प्रथम ही आहुति लगेगी। मंत्र का जाप करने के बाद में आप भोजन कर लीजिए उसी खीर का, और खीर का भोजन करने के बाद भूमि पर ही शयन करिए, भूमि पर बिस्तर अपना लगा लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, मिथ्या वाणी का प्रयोग न करो, कोई अनर्गल बात तुम्हारी जिह्वा पर ना आ पावे। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि थोथी बात मत बोलिए, थोथी झूठो एक। जो निरर्थक बात होती है उसमें और झूठ में कोई अंतर नहीं होता है। तो थोथी बात मत बोलिए, थोथी झूठो एक। जैसे जूठन खान से उपजत रोग अनेक। हर व्यक्ति का जूठन नहीं खाना चाहिए, जूठा नहीं खाना चाहिए, इसका त्याग करो। नहीं मालूम अगला किस रोग का शिकार है,
ठीक इसी तरह से साधना मार्ग में प्रवृत्त रहने वाला कोई भी प्राणी किसी का भी जूठा मत खाए, झूठ मत बोले, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखे। नियम संयम का अगर पालन करते हो तो एक बार याद रखना, ये वो लक्ष्मी प्रयोग है जिसको कुबेर की लक्ष्मी कहा जाता है। याद रखना मेरी बात को। आप अगर जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए आप इस साधना को करते हो, जल्दबाजी मत करना, समय भी लग सकता है। और इस साधना को करने वाला व्यक्ति एक समय में अन्य मंत्रों का जाप नहीं करता है। चलते उठते बैठते गिरते बैठते लेटते सोते केवल यही मंत्र चलेगा उसका। एक पहले ही तुम्हें आगाह किए दे रहा हूं, ये प्रक्रिया करते 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 जब सामने तुम्हारे कोई उपस्थित हो जाए कि बोल क्या चाहिए मुझसे, है लक्ष्मी का प्रयोग लेकिन आएगी देव शक्ति। ध्यान रखना इस चीज को, इसको खेल में मत लेना। छोटा मंत्र समझ के मत कुछ और सोच लेना। जैसे रहीम जी ने हमारे कहा कि रहीमन देख बड़ेन को छोट लघु मत दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई वहां कहा करे तलवार। जहां सुई से काम होता है वहां तलवार नहीं काम करती। छोटे और बड़े मंत्र के विषय में मत विचार करो, मंत्र की ऊर्जा के विषय में विचार करो। तुम अपने कार्य की सिद्धि के बारे में विचार करो। अनर्गल लोगों का साथ मत रखो। तामसिक प्रवृत्तियों का कतई सेवन छोड़ दो। इसमें सब ये बंद हो जाता है। एक ही भोजन होगा, एक समय पर होगा। शाम को आप हवन करो पहले, उसके बाद हवन करने के बाद जितना जाप हो सकता है उतना जाप करो। बाद में खीर का ही भोजन पालो। भोजन पाने के बाद भूमि में आराम से शयन कर जाओ। सोते सोते मंत्र का जपते रहो। अपने आप नींद आ जाएगी, जब आ जाएगी तो आ जाएगी। शरीर का शुद्धता का ध्यान रखो। ये 100% अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो इसको करो। ये खेल मत समझ लेना। और बाद में अगर तुम्हें कोई दिक्कत खड़ी होती तो मुझसे परामर्श फिर इसके बारे में मत लेना। गलती करोगे सजा भोगोगे। ये प्रत्यक्ष अनुभव की चीज है। आपको जब महसूस हो जाए, आजकल युग जो चल रहा है धन की प्रधानता है, धन के लिए ही सब लोग सारे उपाय करते हैं। वो समस्या आपका बिल्कुल समूलतया समाप्त हो जाएगी। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, माँ भगवती की तरफ से, भोलेनाथ की कृपा से मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे जितने भी साधक, जितने भी प्रियजन, जो भी हमको नहीं जानते वो भी अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, सबको मंगल कामना। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।